तथागत सम्यक संबुद्ध दुनिया के सबसे महान सम्राट प्रियदर्शी अशोक, हमारे आदर्श संत रविदास जी, महात्मा फुले जी, संत कबीर जी और डॉक्टर आंबेडकर, मानव वैष्णव जी, आज बनते डॉक्टर शिलकतन और बनते धम्मनाथ, उनके माध्यम से पंजाब की इस पावन भूमि पे आप सब लोगों से मिलने का हमें मौका मिला है। ये वो भूमि है जहाँ बनते नागसेन ने राजा मिलिंद के सवालों का जवाब दिया था और तब कहीं जाके मिलिंद पन्ना ये ग्रंथ तैयार हुआ है। बनते नागसेन पंजाब के थे, मालूम नहीं है। और अभी भंते जी ने जो कहा चारिका, जहाँ तक मुझे याद 1000 साल के बाद पंजाब की इस पावन भूमि में आज पहली बार चारिका हुई है। 1000 साल के बाद, और इस पुण्य कर्म में आपका सहयोग मिला है। ये आपके लिए बहुत बड़ी पुण्य की बात है। इसका शब्दों में लफ्जों में मैं इज़हार नहीं कर सकता, इतना बड़ा पुण्य। 1000 साल की जो खाई है उसे आपने उतार दिया है, बहुत बड़ा काम किया। भगवान बुद्ध हमेशा जोड़ने का काम करते हैं, हमेशा जोड़ने का काम करते हैं। महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, बंगाल से, कर्नाटक और कई जगह से, यहाँ सारे श्रमण आए हुए, श्रावण आए हुए। क्या संबंध है महाराष्ट्र का? बुद्ध ने हमें जोड़ दिया है। आप आते हैं छेड़ी समय को बाबा साहब को भजन करते आते हैं ना बॉम्बे में, इन्होंने हमें जोड़ दिया है। तो इसलिए बुद्ध हमेशा जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। कुछ लोग करते हैं तोड़ने का, उन्हें करना, उनका कर्म उनके साथ रहेगा, लेकिन हम तो जोड़ने का ही काम करेंगे। और इसके आगे भी ये जो आपने पंजाब को और महाराष्ट्र को जुड़ाया है, इसको हम आगे लेकर चलेंगे। हम भी चलेंगे, आप भी चलेंगे, बुद्ध भगवान के मार्गदर्शन पर चलेंगे। क्या होता है बुद्ध का संघ? ऐसा होता है जो हमारे आचरण से बताता है समाज को कि समाज कैसा होना चाहिए। हमें डॉक्टर शिलकतन बोली ट्रेनिंग दे रहे हैं। आपको मालूम है जब आप भोजन कर रहे थे, भोजन कैसा करने का है, भोजन कैसा चबाने का है, मुंह में अपने भोजन कैसा डालना है, इसके नियम बुद्ध के संघ ने बनाए हैं। आपको रास्ते में चलने का कैसा, आपको रास्ते में बातें कैसी, ये सब जो सभ्य समाज के, आज के सभ्य समाज के जो भी कुछ नीति नियम है, वो सब नीति नियम बुद्ध धम्म के संघ ने अपनाए हैं। इसकी वजह से ये संघ धम्म को और बुद्ध जी के संदेश को दुनिया के कोने कोने में लेके चला गया। ये अभी पुरुषों का श्रामण शिविर, अगले महीने में महिलाओं का श्रामण शिविर होने वाला है। जिस तरह से आप पुरुष बैठे हुए, इस तरह से आप महिला बैठी, वो भी बताएंगे कि संघ कैसा होता है। और जब हम इस संघ के अनुसार चलेंगे तो हमारे उन्नति के दरवाजे खुले हो जाएंगे। हम हमेशा कहते हैं कि जो हमारी पाली में बंधन है, अभी पंचशील में है, पाली में होने की वजह से बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आते क्या है पाणाति पाता मणि क्या है, मुसावादा मणि क्या है। हम आपसे विनती करते हैं कि इसका आप हिंदी में, पंजाबी में अनुवाद करके लोगों को हैंडबिल बना के बांट दीजिए।
पानातिपाता वेरमणि का मतलब क्या है? हम किसी प्राणी की हिंसा नहीं करते। क्या ये गलत काम है? अच्छा, लेकिन जब लोगों को समझ में आएगा कि ये बुद्ध धर्म की प्रार्थना क्या है कि हम किसी प्राणी की हिंसा नहीं करेंगे, तो लोग बोले क्या है ऐसा है? तो बिल्कुल नहीं बात है। लोग धर्म की बात में क्या करते हैं कि इधर आ जाओ, यज्ञ करो, यज्ञ याग करो, इधर पंडित जी को कुछ दे दो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसे बात बोलते हैं। और हम क्या बोलते हैं? हम किसी प्राणी की हिंसा नहीं करेंगे। हम बोलते हैं मुसावादा वेरमणि, हम झूठ नहीं बोलेंगे। यह हमारी प्रार्थना है। हम बोलते हैं हम शराब नहीं पिएंगे, हम बोलते हैं हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो ये जो हमारा पंचशील है, ये पंचशील का मतलब ये है कि हम प्राणी हिंसा नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, गलत काम नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, तो इससे चोरी नहीं करेंगे। अदिन्नादाना वेरमणि का मतलब क्या है? हम चोरी नहीं करेंगे। अब ये संकल्प हम बुद्ध जी के सामने प्रणाम करके हम करते हैं अपने आप। और अगर हम इस तरह से बर्ताव करेंगे तो क्या हो जाएगा? बुद्ध जी की कहानी है। बुद्ध जी कहते हैं कि अगर आप आपके खेत में गेहूं बोएंगे तो आपको गेहूं मिलने वाले, सच है कि झूठ? और अगर कोई इंसान उसके खेती में अगर बबुल के पेड़ लगाता है तो उसको क्या मिलने वाला है? बबुल ही मिलने वाला है। दुनिया का कोई भी भगवान, दुनिया की कोई भी शक्ति गेहूं के खेती को बबुल का पेड़ में बदल नहीं सकती। और दुनिया का कोई भी भगवान, कोई भी शक्ति बबुल के पेड़ को गेहूं के खेत में बदल नहीं सकती। तो हमें क्या करना है? इन 5 शीलों का पालन करके हमारी जिंदगी में इन 5 शीलों की खेती करनी है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम गलत काम नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे। ऐसे 5 शीलों की अगर हमारी जिंदगी में हम खेती करेंगे तो हमारी जिंदगी में क्या आएगा? इस खेती का जो उपज आएगा उससे हमारी जिंदगी आबाद हो जाएगी। ये हमारे हाथों में है कि हम हमारी जिंदगी में क्या बोएंगे। जो बबुल बोएंगे उनको बबुल मिलेगा, और जो गेहूं बोएंगे उनको। बुद्ध का यही संदेश लेकर बंदे ब्रह्मनाथ जी के मार्गदर्शन में, पंचशील के मार्गदर्शन में हम यहाँ आए। 10 दिन तक यहाँ आए। मंगल मैत्री देंगे आप सब लोगों को जिन्होंने संत रविदास की पवित्र भूमि है, गुरुओं की पवित्र भूमि है। इस भूमि को मंगल मैत्री की आवश्यकता है। इस मंगल मैत्री को देखें, हम इस भूमि की जो हमारे ऊपर जो इतना बड़ा हो है उसका थोड़ा हम कर्ज चुकाने की कोशिश करेंगे। इस पुण्यमय पुण्य कार्य के लिए आप सब हमें सहयोग दें और ये धम्म का कार्य, बुद्ध जी का कार्य, सभ्य का कार्य आगे बढ़ाए। ऐसी ही आपको जय नमो बुद्ध।